एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोगों ने स्किन के रिलेटेड काफी सारी चीजों को उस दिन वीडियो में समझा कि कैसे उसके अंदर लेयर्स होती हैं, कैसे उसके अंदर में कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि किस तरीके से जो उसकी लेयर्स हैं, उसमें जो उसकी सेकंड लेयर है दैट इज द डर्मिस लेयर, उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या हैं, हाउ डज इट हेल्प the skin to sustain, survive, and why is this so important layer for the skin. So come, let's begin. Hello everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grace Skin Academy. देखो, हम अगर कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी स्किन केयर करते हैं और इफ यू आर टेलिंग योर क्लाइंट अबाउट देयर कंडीशंस या उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर कुछ स्किन रिलेटेड है या स्किन की लेयर्स पे फंक्शन करना चाहिए। अब सामने वाले क्लाइंट को अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है और आप उसे इस तरीके का कोई प्रोडक्ट दे रहे हो जो उस लेयर पर वर्क ही नहीं कर रहा, जहां से पिगमेंटेशन डेवलप हो रहा है, डू यू थिंक कि वो पिगमेंटेशन कभी जाएगा? नहीं ना। सो द सेम वे डर्मिस जो हमारी लेयर है, विच इज द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन, इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या इस तरीके की फैसिलिटी या आपके एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी अपर लेयर दैट इज एपिडर्मिस को भी, ओवरऑल स्किन को भी, एंड हमारे टेक्सचर इंप्रूवमेंट में, एजिंग जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इन द पीपल। लोग हो भले ही 40 के, लगना कोई नहीं चाहता है ना। क्यों लगना है? when you can actually treat it and help it. तो आप भी अपने एंटी एजिंग, जो भी क्लाइंट्स एंटी एजिंग आपसे डिमांड करते हैं, उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हो? बाय रिकवरिंग और ट्रीटिंग देयर डर्मिस लेयर। हाउ? कम, आई टेल यू। बेसिकली अगर आप डर्मिस की लेयर देखोगे, इफ यू लुक अप हियर, डर्मिस के अंदर में काफी सारे आपको कंपोनेंट्स नजर आएंगे, एसेसरी ऑर्गन्स नजर आएंगे, जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे एक पिलार मसल है, यहाँ सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है, पैपला ऑफ द हेयर है, नर्व फाइबर यहाँ है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स यहाँ है, स्वेट ग्लैंड यहाँ है, पसीनी कॉर्पसेस यहाँ है, यू हैव वेन, यू हैव आर्टरीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर। साथ में इसके एक और चीज भी यहाँ होती है विच इज कॉल्ड एज कोलेजन। कोलेजन को हम सब एज एन टाइटर या फिर इस तरीके से जानते हैं कि कोलेजन जिनके स्किन के अंदर या जिस भी कंपोनेंट में ज्यादा होता है, वहां को स्ट्रेचेबल, मतलब वहां की स्किन को टाइट रखेगा, फर्म रखेगा, करेक्ट। एंड वन मोर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज इलास्टिन। ये हमारी स्किन को स्ट्रेचेबल एंड मोर लाइक इट मेक्स इट मोर फ्लेक्सिबल, करेक्ट। तो अगर कोलेजन और इलास्टिन अच्छी खासी मात्रा में है, so your skin feels more youthful. तो हमारी जो यंग जनरेशन में, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ये कोलेजन एंड इलास्टिन टॉप पोस्ट पे होता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे एज वी एज इन लाइफ, ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी के अंदर के इन्फ्लेमेशन की वजह से, सन डैमेज की वजह से, नो स्किन केयर की वजह से, उसका प्रॉपर स्किन की केयर ना करने की वजह से, एंड यस ग्रेजुअली बिकॉज एज होने की वजह से सेल्स की डेथ होती जाती है। रीजन बीइंग दैट ये जो कोलेजन और इलास्टिन है लाइफ में एज वी मूव अहेड स्किन में डाउन होते जाते, तभी डेवलप होता है स्किन में संकन स्किन, टेक्सचर्ड स्किन, हमारी फाइन लाइंस, रिंकल्स, एंड जो हमारी अपीयरेंस ऑफ द स्किन, जो डल स्किन या लूज स्किन जो हमें समझ आती है, दैट इज ऑल बिकॉज कि गायब हो रहा है स्किन में धीरे धीरे। हाउ टू रिकवर इट? ऐसे ट्रीटमेंट्स को टारगेट करना है जो कि डर्मिस लेयर तक जाकर, यहाँ पर डर्मिस लेयर के अंदर जाकर इफेक्ट करे। कौन से सिंग? सो देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लेयर कितना डीप है, उसके पहले आपको एपिडर्मिस से होकर गुजरना पड़ेगा। एपिडर्मिस से जब होकर गुजरोगे सो यू नीड टू गो लिटिल डीपर। तो आप कोई भी, जैसे कि एग्जाम्पल केमिकल पील हो गया, आपको मीडियम डेप्थ पील्स रखने पड़ेंगे ताकि आप डर्मिस लेयर तक टच कर पाओ, करेक्ट। सेम वे अगर इफ आई टॉक अबाउट PRP which is called as platelet rich plasma therapy, so उसमें भी जो नीडलिंग हम यूज करते हैं ना, निडल्स, करेक्ट, जो माइक्रो नीडलिंग है वो भी आपको, यू हैव टू कीप इट मिनिमम 1.5 to 2 mm,
ऑलमोस्ट आपको रखना पड़ता है ताकि आप यहाँ तक एंटर कर पाओ, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. So if you want to boost collagen, if you want to help with fine lines and wrinkles, dermis is the layer, correct? And if I tell you one more way, अगर आप देखो यहाँ पे, correct? आप एनाटॉमी समझो अगर dermis की, ये हो गई यंग स्किन, ठीक है, एंड ये हो गई हमारी एजिंग स्किन. आप देख रहे हो किस तरीके से चेंजेस हैं. आप देखो यहाँ पे कितना फर्म है, आपकी स्किन कितनी टाइट और फर्म नजर आ रही है ना. जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी स्किन के अंदर में आपका वाटर कंटेंट डाउन होता है, कोलेजन डाउन होता है, फाइब्रोब्लास्ट कम होते जाते हैं. फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं. फाइब्रोब्लास्ट कैसे ट्रिगर होते हैं? इरिटेशन से. तो जो हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, केमिकल पील करते हैं, वो हमारी डर्मिस की लेयर में जाकर इरिटेट करता है एंड उसकी वजह से कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ट्रिगर होगा एंड वो कोलेजन बनाएगा टू हेल्प द स्किन हील. ओके, सेम वे इलास्टिन है. अब आप यहाँ पे कंटेंट देखो, हाउ मेनी, कितने सारे हैं, करेक्ट. आप देखोगे यहाँ पे जो कोलेजन के बैंड्स हैं, यहाँ देखो ये कोलेजन के बैंड्स टूट रहे, दे आर ब्रेकिंग. तो उसका आपको इफेक्ट यहाँ दिखेगा. यू विल स्टार्ट हैविंग दिस रिंकली इफेक्ट. तो ये रिंकल इफेक्ट होने की वजह सिर्फ आपकी अपर स्किन लेयर नहीं होती है, आपके बिलो में, डाउन में आकर जब यहाँ पर आपके कोलेजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इलास्टिन्स जो कि बॉडी में कम होने लगते हैं, यहाँ पर यू आर मिसिंग द इलास्टिन, इलास्टिन की संख्या कम होती जाती है, देन यू स्टार्ट सीइंग रिंकल्स. तो जो हमारा टारगेटिंग ऑर्गन है या जो हमारी टारगेट लेयर है फॉर द एंटी एजिंग विल बी डर्मिस. तो इसी तरीके से आप स्किन केयर भी ऐसे ही देते हैं, होम केयर आप ऐसे ही दोगे. जैसे कि रेटिनॉल, व्हाट डज द रेटिनॉल डू? रेटिनॉल बेसिकली गोज इनसाइड द स्किन, गेट्स एब्सॉर्ब यहाँ पर एंड वो वापस से, इफ आई टेल यू, वो वापस से आपको रेटिनॉल मेक्स दीज बॉन्ड, जो कोलेजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, इन बॉन्ड्स को वापस से क्रिएट करने में हेल्प करता है. वो वापस से आपका इट ब्रिंग्स बैक दोज इलास्टिन्स बैक, करेक्ट. जो आपके इलास्टिन्स यहाँ से मिसिंग हो गए हैं तो वापस लाने में हेल्प करता है. तो आपका रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी हो गया, दे हेल्प एंड फाइट. तो आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है या आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन रेट है स्किन के अंदर, उसको कंट्रोल करता है. जो सन डैमेज है उनको कंट्रोल करता है. रेटिनॉल, विटामिन सी, एजिलिक एसिड, आर्बिट्रिन, ऑल दीज फंक्शंस वेल. व्हाट डू दे डू? इन्फ्लेमेशन रेट को डाउन करना, सन डैमेज को कंट्रोल करना, एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करना. जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं ना, स्किन को डल कर रहे हैं, सेल्स को डेथ कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है. आपके जो कोलेजन डाउन हो गया उसको ट्रिगर करना. तो ये सारी चीजों को बनाने में ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं, बट रैंडमली. किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ और सूट करता है. सबके लिए सारे प्रोडक्ट्स नहीं हो. किसी को हो सकता है विटामिन सी से एलर्जी हो, उसको सूट ही ना करे, then that person can shift to alpha-arbutin or even azelaic acid. If you want to learn azelaic acid कैसे behave करता है, कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, we have already uploaded a video. Go and watch that out. And if still you have any doubt regarding the dermis layer, कैसे function करती है, कौन सा treatment करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए for the collagen boosting, then you can comment that down below and we will help you out. But please understand one thing for sure. अगर आपके पास clients हैं जिनको एंटी एजिंग, टेक्सचर इंप्रूवमेंट, इवन स्किन टोन इंप्रूवमेंट चाहिए विद द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को इंप्रूव करने के साथ में, देन यस, द डर्मिस लेयर पर अटैक करना जरूरी है. वहां पर उसको इरिटेट करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट जनरेट होगा, वो हीलिंग में हेल्प करेगा एंड हीलिंग की वजह से कोलेजन जनरेट होगा, विच विल मेक योर स्किन मोर फर्मर एंड टाइटर. सो इसी तरीके से आपको उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है, इसी तरीके से आपको उसका स्किन केयर प्लान करना है, तभी आपको मिलेगी वो यूथफुल स्किन. हुआ ना स्किन स्ट्रक्चर जानना कितना जरूरी. इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में भी हमने प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किया है. कहाँ पर? ग्रे स्किन एकेडमी ऐप के ऊपर. ग्रे स्किन एकेडमी ऐप के ऊपर आपको मिलते हैं मल्टीपल वीडियोस, जहां पर ना सिर्फ हमने सिर्फ स्किन स्ट्रक्चर के बारे में बात की, बट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किस तरीके से कहाँ पर हेल्प करता है, कौन सा ट्रीटमेंट कौन से कंडीशन में देना चाहिए, पील्स क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, एक्ने कैसे जनरेट होता है, एवरीथिंग. Still looking out for the people who can help you in growing and getting that knowledge about skin and hair, then go and download Grey Skin Academy app today.
एंड इस तरीके के और भी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वी विल कीप ऑन कमिंग बैक एंड मेक यू लर्न एंड अंडरस्टैंड all this skin anatomy, hair anatomy treatments every day to day daily. So take care everyone. मिलते हैं next video में. Bye bye.